अलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि अगले 24 से 36 घंटे बड़े अहम है, क्योंकि भारत ये एक सिग्नल हमें मिला है कि भारत किसी भी वक्त कोई ना कोई जारियत कर सकता है। पहलगाम वाक़या जो कि 22 अप्रैल 2025 को ये पेश आता है, और मकबूजा कश्मीर जो कि भारत के ज़ेर तसल्लुत इलाका है, उसमें पहलगाम का एक एरिया है जहाँ पर 26 सियाहों को मारा जाता है और एक मुसलमान भी इस जारियत का या बदअमनी का जो वाक़या पेश आता है इसका निशाना बनता है। इसमें अब तक क्या कुछ हो चुका है, आलमी दुनिया इस मामले को गैर संजीदा ले रही है या फिर कुछ रद्दमल दे रही है, और दोनों ममालिक कहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और चीन ने इस सारे मंजरनामे में अपना किरदार कैसे अदा किया है, और पाकिस्तान भारत की जवाबी जो इक़दामात हैं उनका रद्दमल किन नुकात की सूरत में दे रहा है और दे सकता है। आज के इस पूरे व्लॉग में इस सारे मामले को समझने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आगाज़ करते हैं मौजू का बिना किसी तमहीद के। तो मामला कुछ यूँ है कि 22 अप्रैल 2025 को ये अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, और हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा कि तशद्दुद चाहे सरहद के इस पार हो या उस पार, वो काबिल मज़म्मत ही होता है। इसमें यह मामला इसलिए एक आलमी तवज्जो का बाइस बन जाता है और पूरी दुनिया के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ती है, वो इसलिए कि भारत इस नैरेटिव को प्रमोट करता है कि जितने भी सियाह मारे गए हैं उनका मज़हब पूछकर उन्हें मारा गया है, मगर भारतीय मीडिया ये बात नहीं करता कि इस सारे वाक़े के ऊपर एक मुसलमान भी अपनी जान गंवा बैठता है। मगर भारत अपने मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से जाना पहचाना जाता है, बिलखुसूस उनका मीडिया, तो उससे तवक्को यही की जा सकती है। अब इस सारे मंजरनामे में हुआ क्या, हुआ ये कि भारतीय सरकार ने बिना किसी सबूत के पहले ही फ़कत 5 मिनट के अंदर इल्ज़ाम बरह रास्त पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। इसके अंदर कुछ तंजीमों का नाम लिया गया, मुबैना तौर के ऊपर भारतीय सरकार की जानब से कहा गया कि सारे मामले के पीछे लश्कर तैयबा है या उनकी जो एक और ज़ेली तंजीम है उनकी जानब से यह कदम किया गया है, और ये तमाम जो तंजीमें हैं ये पाकिस्तान से बैठ कर ऑपरेट की जाती हैं और पाकिस्तान रियासती सतह के ऊपर इन्हें प्रमोट करता है। ये भारत ने एक नैरेटिव बनाया। अब इसके जवाब में भारतीय सरकार ने कुछ पाबंदियाँ पाकिस्तान के ऊपर लगाई, सफारतकारी के ऊपर पाबंदी लगाई, वीज़े मनसूख कर दिए गए, शहरियों को निकल जाने का हुक्म दिया गया, और तिजारती जो चीज़ें थीं और चेक पोस्टें थी, बॉर्डर थे, उन्हें बंद करने का कहा गया। टिट फॉर टैट वाला मामला होता है, और पाकिस्तान भी भरपूर इन्हीं सूरत के अंदर बड़े मौसर तरीके से भारत के इक़दामात का जवाब देता है। भारत पाकिस्तान की जानिब से भी भारतीय शहरी जो पाकिस्तान में हैं उन्हें निकल जाने का हुक्म दिया जाता है, तजारत को बंद कर दिया जाता है, वहाँ का बॉर्डर को सील कर दिया जाता है और सिफारती अमले को महदूद कर दिया जाता है। अब इसके अंदर जो मज़ीद जो पेशरफ्त होती है वो कुछ इस तरह से कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, खुफिया इदारों के सरबराह और नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र अजीत डोवल और वज़ीर दाखिला, और फिर उसके बाद जो तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान हैं उनके साथ एक मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा भारतीय मीडिया के मुताबिक जारी रहती है, और एलामिया इसके सामने ये निकल कर सामने आता है सिर्फ एक ही बयान, और वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का होता है कि मैंने अपनी अफ़वाज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो किस तरह से चाहे, जैसे उनको मौसर लगे, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये इत्तलात मिली हैं कि 26 से 36 घंटे में भारत ऐसी कोई जारियत कर सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी कहा गया कि हमें ये शवाहिद मिले हैं या हमें इंटेलिजेंस मालूमात मिली हैं जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि भारत जो है 3 से 4 दिनों के अंदर जंग छेड़ सकता है, और लेकिन ये पैगाम भी साथ दिया कि अगर भारत की जानिब से ऐसी बेवकूफ़ी की गई तो फिर उससे भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। अब इसके अंदर जो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार सामने आया उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया कि हम तैयार हैं दोनों फ़िरक़ैन से बात करने के लिए, सालिसी का किरदार अदा करने के लिए और इस कशीदगी को कम करने के लिए। आज ही अमेरिका के जो वाइट हाउस के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट आई कि अमेरिका ये चाहता है कि दोनों ममालिक अपने तय इस कशीदगी को कम करें। चीन की जानिब से जो मौक़िफ़ पहले ही से आ गया था, और ये मौक़िफ़ था कि हम ये चाहते हैं कि दोनों ममालिक ख़ित्ते में जंग छेड़ने के बजाय इस मामले को अक़ली तौर के ऊपर इस तमाम मामले को ठंडा करें, इस कशीदगी को ख़त्म करें या फिर कम करें। अब इस सारे मामले के ऊपर चूँकि आलमी दुनिया का रद्दमल भी मैंने आपके सामने रख दिया, भारत ने जो किया और पाकिस्तान ने भी जो किया वो भी चीज़ें आपके सामने हैं। अब जो सूरत हाल इस वक्त एग्जैक्टली सूरत हाल है ग्राउंड की, वो क्या है, इसमें सरहद पार से मुसलसल बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर वाले सेक्टर से लीपा सेक्टर की अगर बात करें, इन एरिया से मुसलसल भारत की जानिब से
لائن آف کنٹرول رولز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور پاکستان اپنی دفاعی پوزیشن کو اپنائے ہوئے ہے۔ اس میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارت کو گو کہ کافی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن بھارت مسلسل ان چیزوں سے یہ اپنی حکمت عملی لائن آف کنٹرول کی رولز کی خلاف ورزی کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے فائٹر جیٹ آپ کو سردی علاقوں کے آس پاس اڑتے ہوئے فلائٹ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ مشقوں کے آغاز بھی باقاعدہ کر دیے گئے ہیں۔ کچھ فائٹر جیٹ بلوچستان کے اندر، کچھ آزاد کشمیر کے اندر اور اسی طرح پاکستان کے کچھ سرحدی علاقوں کے اندر فائٹر جیٹ بھی پہنچا دیے گئے ہیں اور بھاری ہتھیار بھی پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح بھارت کی بھی تیاری آپ کو کچھ ایسے ہی نظر آتی ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر میرے لیے بڑا آسان ہے، یا ہمارے لیے اس پلیٹ فارم کے اوپر بڑا آسان ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کا کردار اس سارے معاملے کے اوپر دیکھتے ہیں یا پھر مین اسٹریم میڈیا کا، وہ یہ کہ جذباتی باتیں کی جا رہی ہیں، ہیش ٹیگز کا استعمال کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آؤ ہم تمہیں سبق سکھاتے ہیں، تم اتنی دیر کیوں کر رہے ہو، اور پھر بھارت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم پانی بند کریں گے، ہم یہ فلانا جارحیت کریں گے، اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی بڑا آسان ہے اس قسم کی جذباتی باتیں کرنا اس پلیٹ فارم سے، اور چلتی ہوئی اس گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے ہمارے لیے بھی بڑا آسان ہے جو چلتے ہوئے ہیش ٹیگز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کنٹینٹ کو وائرل کر لیں۔ یہ فن کس کو نہیں آتا، یہ ہمیں بھی آتا ہے، لیکن اس وقت عقل کیا تقاضا کرتی ہے، یا بطور ایک شہری، بطور ایک ذمہ دار ملک کے ایک ذمہ دار شہری، ہم سے اس ساری صورتحال میں ہم سے تقاضا کیا بنتا ہے کہ ہم سے یہ تقاضا بنتے ہیں کہ جیل پر جو آگ ہے اس پر جلتی ہوئی تیل کا کام کریں، یا پھر اس تمام معاملے کو سمجھنے کی اور سلجھانے کی اپنے اپنے تئیں کوشش کریں۔ ہمارا یہی معاملہ بنتا ہے، گو کہ ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے پاکستان نے بھی کہا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ریاست پاکستان نے کوئی جارحانہ رویہ اپنایا، پاکستان نے بڑی ذمہ داری کا رویہ اپنایا۔ پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوں کہ آؤ بھارت ہم تمہیں سبق سکھائیں، یعنی جنگ کی دعوتیں دیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن اس سارے معاملے کے اندر جنگیں حل نہیں ہوا کرتی۔ آپ ماضی کی جنگیں دیکھ لیں، آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یا ابھی حالیہ دنوں کے اندر جن جن ممالک کے اندر جنگیں ہیں، کیا آپ دیکھیں کہ پھر ان میں کیا دونوں سائڈ کی صرف افواج کا ہی نقصان ہوتا ہے، یا پھر ملکوں کا نقصان ہوتا ہے، انسانوں کا نقصان ہوتا ہے، ماؤں کی گودیں اجڑ جاتی ہیں، بچے مارے جاتے ہیں، والدین مارے جاتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں بچے، یا پھر یہ ہوتا ہے؟ ہمیں پورا ایک ادراک کر کے، مطالعہ کر کے ہمیں صورتحال کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ہم جذباتی باتوں میں آنا چاہتے ہیں یا پھر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ویڈیو کے اختتام پر آپ سبھی کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں، کیا اب بھی واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ ناگزیر ہو چکی ہے، یا امن کا کوئی راستہ ابھی بھی باقی ہے؟ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے اور اس طرح کے کنٹینٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور یہ جو سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔